आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे मंत्री जी श्री संदीप कुमार जी, राजेश कुमार, राजेश ऋषि जी, हमारे सभी विधायकगण, सभी उपस्थित हमारे आदरणीय जो हमारे साथी हैं, आज मुझे इस आम आदमी क्लिनिक के उद्घाटन पर बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी यात्रा बताना चाहूँगा, ये स्टार्ट कैसे हुआ, कंसेप्ट कहाँ से आया। पिछली बारी जब हमारी सरकार बनी थी दिसंबर 28, 2013, तो तब ये दिमाग में आने लगा कि भाई जो हमारी छोटी बस्तियां हैं, गांव हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उन लोगों को अस्पताल जाना पड़ता है। मैं हॉस्पिटल्स विजिट कर रहा था, हॉस्पिटल में लोगों से बात किया करते थे कि भाई आप यहाँ पे आए हैं, कितना समय हो गया, तो अक्सर बताया करते थे 3 घंटे हो गए जी, 4 घंटे हो गए। टेस्ट कराने के लिए अगले दिन आना पड़ता था और कई बार तो 3 चक्कर लगते थे। बुखार दिखाने के लिए आए, खांसी के लिए आए, कि पहले दिन डॉक्टर को दिखाया 3-4 घंटे लग गए, दूसरे दिन आए टेस्ट करा के गए, और तीसरे दिन आए दवाई लेने के बाद गए। अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए ऑटो करो, रिक्शा करो, उसमें किराया लगता था। फिर एक आदमी के साथ कम से कम 1 आदमी या 2 आदमी साथ जाते थे। तो यानी एक छोटी सी बीमारी के लिए आपको घर के 2 या 3 आदमी लग गए और साथ में पैसा भी खर्च हो गया और टाइम बहुत ख़राब हुआ। फिर लोगों को समझ नहीं आता था, इतना बड़ा अस्पताल है कि डॉक्टर ने यहाँ पे देखा टेस्ट कराने कहीं और जाना है। तो हमने ट्राई किया, पिछली बार ट्राई किया था हमने मोबाइल क्लिनिक्स, जैसे गाड़ी के अंदर होता है, उसको ट्राई किया 2-4 जगह। उनको ट्राई करने के बाद उसमें बहुत सारी कमियाँ नज़र आई, क्योंकि जो सर्विसेज हम चाहते थे सारी सर्विसेज मोबाइल क्लिनिक में नहीं मिल पा रही थी। और जो सिस्टम हमने अभी तक बनाया था हॉस्पिटल वाला सिस्टम, वो सिस्टम क्योंकि घर से बहुत दूर था, तो इसको धीरे धीरे करके सोचते रहे। और जब दोबारा सरकार मिली, दोबारा मौका मिला, तो आम आदमी क्लिनिक की परिकल्पना जो दिमाग में थी उसको पूर्ण रूप देने का मौका आया। मैं स्कीम लेकर मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा, तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई कितने क्लिनिक बनाना चाहते हो। मैंने फर्स्ट फेज़ में 1000। तो 1000 सुन के थोड़ा सा पहले तो उनको भी थोड़ा अजीब सा लगा, कहने लगे भाई एक साथ 1000 अभी कहीं बना है। मैंने बना कहीं नहीं, दिमाग में बना है बस। तो कहते अच्छा एक बना के दिखा दो। तो फिर पहले ड्राइंग बना के दिखाई, तो उन्होंने पसंद आई, अप्रूव करी और उन्होंने बजट में पास भी कर दिया। जो हमारा पिछले महीने बजट आया था उसमें कहा गया कि 1000 क्लिनिक फर्स्ट फेज़ में बनाए जाएंगे। और सबसे पहले ये हमारा पीरागढ़ी रिलीफ कैंप का, यहाँ के लोगों का प्यार है कि मुख्यमंत्री जी ने परमिशन दी कि पहला आम आदमी क्लिनिक पीरागढ़ी रिलीफ कैंप में बनाया जाए। अब जो रिलीफ कैंप, जो ये हमारा क्लिनिक है, इस क्लिनिक के अंदर डॉक्टर हैं, वो आपको कंसल्टेशन देते हैं। जो कोई टेस्ट कराने होते हैं वो टेस्ट लिख देते हैं, टेस्ट वहीं पर होते हैं। 50 टेस्ट, जिन टेस्टों के लिए आपको लेबोरेटरी जाना पड़ता था या हॉस्पिटल में जाते थे 2-2 दिन चक्कर लगाने पड़ते थे, वो टेस्ट वहीं पर 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे में टेस्ट हो जाते हैं। डॉक्टर दोबारा देखते हैं, आपका बीपी चेक भी कर सकते हैं, ईसीजी भी यहीं पर हो सकता है, आपको दवाई लिखते हैं, दवाई भी यहीं पर मिलती है, वैक्सीनेशन, बच्चों की वैक्सीनेशन भी यहीं पर होती है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के जितने भी काम हैं वो भी यहीं पर किया जाएगा। आपको अगर किसी कंसल्टेंट को दिखाना है, अभी प्लानिंग ऐसी चल रही है कि हफ्ते में 1 दिन गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर बैठे और हफ्ते में 1 दिन पीडियाट्रिशियन, बच्चों के विशेषज्ञ भी यहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा भी कई सर्विसेज हैं जो दिल्ली सरकार काफ़ी सारे वर्टिकल्स चला रही है, काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं कि दिल्ली हेल्थ स्कीम है, फैमिली वेलफेयर की स्कीम्स हैं, वो सारी स्कीमें भी यहीं से चलाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर जितने भी आपको सरकार से अस्पताल वाले काम हैं, उसमें से ज़्यादातर काम यहाँ पे हो सकते हैं। और इसके अलावा रेफरल भी अगर करना है, आपको डॉक्टर ने रेफर किया कि आपको अस्पताल में लेके जाने की ज़रूरत है, उसके लिए एम्बुलेंस सर्विस भी कर रहे हैं। और अगले 6 महीने के अंदर अगर किसी को डॉक्टर यहाँ से रेफ़र करेंगे तो अपनी एम्बुलेंस बुला के आपको अस्पताल भी छुड़वा के आएंगे। सारा का सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। आपने देखा होगा, जाके देख ही रहे हैं कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो भी कंप्यूटर से होती है। आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड, आप अपनी कोई पर्ची तो है नहीं, अगर 10 दिन बाद या 1 महीने बाद भी जाएंगे तो डॉक्टर के पास पूरा रिकॉर्ड होगा।
और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, पूरी दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हेल्थ केयर सिस्टम को पूरा कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं 100%। आप किसी भी डिस्पेंसरी में दिखाइएगा, किसी भी हॉस्पिटल में दिखाइएगा, आपका एक कार्ड होगा, एक नंबर होगा, उसी नंबर से आप सब जगह दिखा सकते हैं। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग धीरे धीरे करके इसको देखें ज़रूर एक बारी, और अपने कोई भी कमेंट्स हो हमें दें उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये जो बनाया गया ये तो बहुत हाई फाई बना दिया है, इसमें तो बड़ा पैसा खर्च हुआ होगा। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है। पहले जितने पैसे में एक डिस्पेंसरी बनती थी उतने पैसे में अब 25 बनेगी, बस इतना खर्च हुआ है। दूसरी बात कि हम इस बात की गारंटी करना चाहते हैं कि जो सर्विसेज पहले हम डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में ओपीडी में दे रहे थे, क्वालिटी ऑफ सर्विस उससे बहुत बेहतर रहेगी, उसकी हम गारंटी लेते हैं, करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, ये 1000 डिस्पेंसरी अगले 1 साल में खोली जाएंगी, जिसमें से 500 इसी वित्त वर्ष में, इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करी जाएंगी, और टोटल 1 साल के अंदर 1000 हम स्टार्ट कर देंगे। 1000 डिस्पेंसरियाँ खुलने के बाद किसी को भी अपना बीपी चेक कराना है, कुछ भी छोटे मोटे टेस्ट कराने हैं, यहाँ पे जाइएगा, आप करा सकते हैं। आप एक दिन में जाइएगा, एक हफ्ते में जाइएगा, एक महीने में जाइएगा। फिर मेडिकल हेल्थ चेकअप भी यहीं पे कराएंगे लोगों के। आज हमने सिर्फ ट्रायल पे चल रहा है, इसमें कुछ खामियां रह सकती हैं, आपको जो खामियां लगे हमें बताइएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा सुधार रहे हैं, छोटी मोटी कमियां उनको हम थोड़ा बहुत ठीक करेंगे, परंतु जो अब फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो इससे बेटर होगा, इस बात का हम आपको वादा करते हैं। जो इतने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि दिल्ली के अंदर लगभग 10,000 बेड हैं अभी तक। हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो एक बेड के ऊपर 2-2, कई बार तो 3-3 पेशेंट होते हैं, उसको ठीक किया जाएगा। दिल्ली में जितने बेड पिछले 65 साल में बनाए गए हैं, उतने ही बेड हॉस्पिटल्स के अंदर बढ़ाए जाएंगे अगले 2.5 साल के अंदर। और जो भी सरकारी अस्पताल होंगे, जिस तरह की ये डिस्पेंसरी दिखाई दे रही है ना आपको, ऐसे ही चमचमाते हुए नजर आएंगे सारे के सारे। एक एक हॉस्पिटल को बिल्कुल इस तरह चमका के दिखाएंगे, क्योंकि जनता का एक एक पैसा, वो जनता ने हमारे को पूरा अपना विश्वास दिया है, उस विश्वास को कायम रखना है, और उस 1 रुपये से हम 10 रुपये का काम करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बुराड़ी के अंदर एक हॉस्पिटल है, 200 बिस्तर का हॉस्पिटल बन रहा था, जिसकी डिज़ाइन को हमने रिव्यू किया, डिज़ाइन को बदला, उस 200 बेड के हॉस्पिटल को 800 बेड में कन्वर्ट किया। पहले 200 बेड 200 करोड़ में बन रहे थे, अब 800 बेड बनाने में 600 बेड एक्स्ट्रा बनेंगे 50 करोड़ में, एक्स्ट्रा 600 बेड 50 करोड़ रुपए में। एक हॉस्पिटल बन रहा है हमारा द्वारका में, 700 बेड का था, उसको कन्वर्ट करके 1500 बेड में किया जा रहा है। एक हॉस्पिटल अंबेडकर नगर में 250 बेड का था, उसको 600 बेड का किया जा रहा है। बहुत ही फ्रैक्शनल कॉस्ट, बहुत थोड़ी सी कॉस्ट के ऊपर। हमारे कई भाई लोग कहते थे, जब हमने अपना मैनिफेस्टो रखा था कि हम इतने सारे बेड बना देंगे, कई मीडिया वालों ने मुझसे पूछा कि जैन साहब इतना पैसा खर्च होता है। मैं सर ये हमारे ऊपर छोड़ दो, आप ये देखना कि हमने इतने बेड बनाए या ना बनाए। अब ये मत कहिए पैसा कितना खर्च होता है, वो तो हमें पता है, आज तक इतना होता था, आगे नहीं होगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। आगे पैसा खर्च नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे। अभी तक भी हमारे देश के अंदर 2 चीज़ों पे जजमेंट होती है कि जी पैसा कितना खर्च किया और कितने लोग आपने और नहीं रखे। सर जी पैसा मत देखो, काम देखो। अगर हम 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय वही काम 2,000 करोड़ में उससे अच्छा कर देते हैं, तो मुझे लगता है डबल तारीफ के हकदार हैं। एक तो 10,000 करोड़ की या 2,000 करोड़ लगाए, और दूसरा काम भी अच्छा कर दिया। तो इस बात का आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जो अस्पताल हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, उनको पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। एक अभियान जिसकी तैयारी चल रही है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जितने भी बच्चे हमारे 5 साल से छोटे बच्चे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, उन सभी बच्चों को घर घर जाके स्कैन किया जाएगा, उन सब का इलाज कराया जाएगा। कोई भी बीमारी है उसका सारा इलाज दिल्ली सरकार कराएगी, सभी बच्चों का। दिल्ली का जितना भी कंप्यूटराइजेशन मैंने बताया था ना आपको, कि दिल्ली में डिस्पेंसरी से लेके हॉस्पिटल तक सब कुछ कंप्यूटराइज कर देंगे, और जितने भी हमारे दिल्ली के लोग हैं सबका एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। हेल्थ कार्ड से आपका जितना भी मेडिकल डाटा है,
आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, आपको अपने रिकॉर्ड साथ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड में सब कुछ होगा। और किसी वजह से कार्ड भूल भी गए तो आपका अंगूठा काम करेगा, बायोमेट्रिक होगा, आधार कार्ड से उसको लिंक कर देंगे। आपको डाटा को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमेरिका भी जाना पड़े तो वहाँ पर भी आप अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं। आपका पासवर्ड दे देंगे, अपने पासवर्ड से डाटा देख लीजिएगा। कहीं कोई डाटा एक्सरे लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। सारा मेडिकल रिकॉर्ड आपका हेल्थ कार्ड से हम सारा रिकॉर्ड प्रिजर्व करेंगे। सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं, ज़्यादातर चीज़ें 1 साल के बाद पूरी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो कि कहें कि आपने कल कहा था आज पूरा क्यों नहीं हुआ। 1 साल हेल्थ कार्ड के लिए टारगेट है, 1 साल डिस्पेंसरीज के लिए जो अपने मोहल्ला क्लिनिक, हमने आम आदमी क्लिनिक बना रहे हैं, 1 साल में पूरे करेंगे। 2.5 साल के अंदर हॉस्पिटल्स को हम डबल करेंगे, बेड्स को डबल करेंगे। तो अभी मेजर चीज़ें मैंने बता दी है, आप लोगों का साथ चाहिए हमारे को। एक छोटी सी कहानी और बताना चाहूँगा अपने कार्यकर्ताओं के लिए। आज संडे है, पिछले शनिवार की बात है। रंगपुरी पहाड़ी वसंत कुंज के पास, वहाँ पर एक ओल्ड एज होम है। वहाँ पर मुझे खबर मिली कि पानी भर गया है, 150-200 बुज़ुर्ग लोग उस पानी में फंस गए हैं। मैं किसी फंक्शन में था, मैं छोड़ के फटाफट वहाँ गया। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैंने क्या देखा, हमारे नरेश यादव जी, एक बार खड़े हो जाओ नरेश। नरेश यादव जी हमारे एमएलए हैं वहाँ से। तो ये एक बुजुर्ग महिला को अपने गोद में लेके पानी में, घुटनों तक के पानी में, कीचड़ में से आ रहे थे। फिर दूसरा संदीप कुमार जी, हमारे मंत्री जी, स्ट्रेचर के ऊपर एक बुजुर्ग महिला को लेके आ रहे थे। उसके पीछे हमारे कार्यकर्ता, जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया गया, 187 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। और मैं शान से आज कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिना किसी लालच के, बिना किसी दिखावे के ये काम करके दिखाया, और इस बात का मुझे गर्व है। और यही जज्बा जो है, कई बार लोग कहते हैं आप रात रात लगे रहते हो। अरे उनको तो देखो, हमारी तो चलो टीवी फोटो भी आ जाती है, नाम भी आ जाता है, उनका तो कोई नाम भी नहीं आता। तो उन लोगों की जो हिम्मत है उसको मैं सलाम करता हूं, और इस जज्बे को बनाए रखें। जय हिंद।